आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर सरकार का पक्ष रखा और ये बताया कि इस ट्रेड डील में भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरा संरक्षण दिया गया है और इस ट्रेड डील से भारत के किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि विपक्ष ने पीयूष गोयल के बयान पर आपत्ति जताई। ये भी कहा कि सरकार इस मामले में कई बातें छिपा रही है और सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में इस डील पर सहमति जताई। सुनिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। अगर दुनिया में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर भारत की तरफ झुक रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ मनी पावर या भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था इकलौता कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की मिसाइल पावर भी है, जिसका पूरी दुनिया लोहा मान रही है। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो ओडिशा के चांदीपुर से आई है। ये वही जगह है जहां डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है और ऐसा करके भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों माना जा रहा है? ये वो टेक्नोलॉजी है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की गति को अप्रत्याशित रूप से खतरनाक बना सकती है। मौजूदा वक्त में जिन मिसाइलों को इस टेक्नोलॉजी के बिना दागा जाता है, वो मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी गति को पूरी तरह खो देती हैं और ऐसी स्थिति में इन मिसाइलों से बचना आसान हो जाता है। लेकिन जिस मिसाइल को इस टेक्नोलॉजी की मदद से दागा जाता है, उन मिसाइलों के अंदर ठोस ईंधन होता है जो एक बार में नहीं जलता, बल्कि मिसाइल उड़ान के दौरान नियंत्रण के साथ धीरे धीरे चलता है और इससे दो चीजें होती है। पहला, इससे पूरी उड़ान में मिसाइल की गति लगातार रेंज बनती है, तेज होती जाती है। आखिरी वक्त में उसकी रफ्तार और ताकत कम नहीं होती, ये दूसरा है। और सोचिए, दुनिया में अब तक ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल, इटली, ब्रिटेन और ईरान के पास था। अब हम भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इन तस्वीरों को देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। और आज यहां बात सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले 2 दशकों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिसाइल पावर बन गया है। ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक आज अमेरिका के पास 688 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का जखीरा है, रशिया के पास 486, चाइना के पास 430, भारत के पास 355 और उत्तर कोरिया के पास 156 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का जखीरा है। इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइलों में जिस मिसाइल की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 3 से मैक 3.5 है, जो अधिकतम 4290 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और मारक क्षमता की बात करें तो दुनिया की छठी सबसे खतरनाक मिसाइल भी भारत ने ही बनाई है, जिसे अग्नि 5 कहते हैं। ये मिड लॉन्च रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत सूर्य मिसाइल को भी विकसित कर रहा है जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 18000 किलोमीटर होगी और पूरी दुनिया इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगी। इसी तरह भारत अग्नि 6 को भी विकसित कर रहा है जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 10 से 12000 किलोमीटर होगी। और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इस वक्त भारत के पास प्रहार मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, पृथ्वी 2 मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है,
अग्नि सीरीज की भारत 5 आधुनिक मिसाइलें विकसित कर चुका है और हमने जो निर्भय मिसाइल है वो भी तैयार कर ली है, जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत की मिसाइलें उसकी सुरक्षा की रीढ़ बन गई हैं और इस बात को पाकिस्तान और चाइना जैसे देश भी महसूस कर चुके हैं। भारत के लिए दुनिया की बड़ी मिसाइल पावर बनना कभी भी आसान नहीं था। आजादी के बाद लंबा समय जब तक भारत सैन्य तकनीक के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 1962 के बाद भारत चीन युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को यह सिखाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी और के हवाले नहीं छोड़ी जा सकती। इसी के बाद 1980 के दशक में जब पहली बार भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, तब इसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। और इस यात्रा में निर्णायक मोड़ तब आया जब भारत ने आगे जाकर इसी प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी खतरनाक मिसाइलें विकसित की। और इस दौरान हमने कई प्रतिबंध भी झेले, लेकिन हम रुके नहीं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ऐसी स्थिति में है कि वो न सिर्फ 8000 किलोमीटर तक कहीं भी मिसाइल हमला करने की क्षमता रखता है, बल्कि सतह से हवा, हवा से हवा और हाइपर क्षमताओं वाली मिसाइलें खुद डिजाइन, टेस्ट और तैनात कर रहा है। इसीलिए भारत की यह मिसाइल यात्रा सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि उस रणनीतिक आत्मविश्वास की भी है जहां भारत अब अपने दुश्मनों को जवाब देने वाला नहीं, बल्कि उन्हें पहले से सोचने पर मजबूर करने वाला देश बन चुका है।